हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टेस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआई टेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा होता है, तो वो है शनि। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेजी से होती है, तो तटीय क्षेत्रों में। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है, संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं, तो सभी जानते हैं 7 रंग, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलने लगती है। तो देखिए, अभी ये सीज़न जो चल रहा है, ये मानसून का ही सीज़न है। तो इसमें मानसूनी पवनें कब चलेंगी, जब गर्मियों में, अभी गर्मी का सीज़न ही है, तो महासागरों से जो भूमि की ओर हवाएं चलेंगी, उन्हें हम मानसून पवनें कहेंगे। छाया बनने का क्या कारण है, तो प्रकाश सीधी रेखा में अब जब यात्रा करता है तो छाया का निर्माण होता है। वह सूक्ष्मजीव जो परपोषित जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो देखिए, ऐसे सूक्ष्मजीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करें, उन्हें वायरस कहते हैं, जैसे ही हमारा कोरोना वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है, तो देखिए, जंग लोहे का ऑक्साइड है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है, जितने भी इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उन्हें पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूमरस किसे प्रदर्शित करती है, तो देखिए, ह्यूमरस जो है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का एक जैविक पदार्थ होता है, इसे हम ह्यूमरस की संज्ञा देते हैं। जब वर्षा का जल इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं। देखिए, जब जो वर्षा का जल है और हम ज़मीन में गड्ढा खोद कर इसका जो भूजल का जो पुनर्भरण कर दिए अगर हम इसको, तो इसे कहते हैं जल का संचयन, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग। माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी वो कौन सी होती है, तो देखिए, जब आप माचिस की तीली को बहुत थोड़ी मात्रा में, जिसमें लाल फास्फोरस लगा होता है माचिस की डिब्बी पर, अगर आप उस पर रगड़ दें तो सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए, लाल फास्फोरस जो है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आपने ये कई बार किया होगा कि जब आप माचिस की तीली को जलाते हैं, तो जिस स्क्रीन पर आप माचिस की तीली को रब करते हैं उसमें जो है लाल फास्फोरस की कोटिंग रहती है। तो उस टाइम पे जो आप तीली उस पर रब करते हैं, तो वो लाल फास्फोरस जो है वो सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्यों। देखिए, ज़मीन और गेंद के बीच चूँकि घर्षण होता है, जिसके कारण ज़मीन पर जो गेंद लुढ़क रही होती है वो पहले धीमी हो जाती है और फिर अंततः रुक जाती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी अक्ष के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो देखिए, जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जो है मौसम बदलते रहते हैं और हमारी पृथ्वी पर कई ऋतुएं आती हैं। आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है, तो देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम जो है यूज़ करते हैं, तो इसमें जो लेंस लगा होता है वो अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है, तो देखिए, अगर कोई सतह पर कोई गेंद लुढ़क रही है तो इसे हम बेलन घर्षण की संज्ञा देते हैं। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है, देखिए, जो भी व्यक्ति अगर किसी दोष से पीड़ित होता है, तो उसमें उस दोष से पीड़ित होने वाली कुछ बीमारियां जो है दिखाई देती हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी उसकी जो निकटतम वस्तुएं हैं वो नहीं देख पा रहा है, तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होता है।
अगर वो दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख सकता तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि बिजली के तार या फिर जो भी आप डोरी वगैरह यूज़ करते हैं, इन्हें प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है, जो कि अगर ये तार आपस में टकराएं तो शॉर्ट ना हो और किसी भी प्रकार की जनहानि इससे ना हो, इसीलिए इन्हें प्लास्टिक से कवर किया जाता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में यूज़ की जाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, वे प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और वो भोजन करने में जो संग्रह की जाती है, उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? तो देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि सूरज से आने वाली जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। 98.3 मेगाहर्ट्ज़ में MHz क्या दर्शाता है? तो देखिए, यहाँ एक्चुअली में M कैपिटल है, इसीलिए यहाँ मेगाहर्ट्ज़ ना होकर मिलियन हर्ट्ज़ होगा। तो 98.3 MHz में MHz जो है वो मिलियन हर्ट्ज़ को डिनोट करता है। वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं। तो देखिए, जो आपके वृद्धिकर हार्मोन्स हैं वो पीयूष ग्रंथि में ही उनका सृजन होता है, वहीं उत्पादन होता है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित हो रखी है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नमक के घोल में जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें हम धनायन यानी कि कैटायन की संज्ञा देते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम बवंडर कहते हैं। जो कीपनुमा संरचना होती है और ज़मीन पर टच रहती है, उसे बवंडर की संज्ञा दी जाती है। आपने देखा होगा कि किसी जैसे मान लीजिए आप गिलास में पानी लेते हैं और फिर उसमें किसी चम्मच या किसी चमचे की सहायता से उस पानी को जल्दी जल्दी घुमाते हैं, तो उसके बीच में जो बनता है वो बवंडर, उसी को कहा जाता है। सेम टू सेम जो संरचना है वो बादल से ज़मीन पर होती हुई प्राकृतिक घटना के तौर पर आपको देखने की मिलती है। इसे हम बवंडर कहा कहते हैं, यानी टॉर्नेडो कहते हैं। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब देखिए, आप किसी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो उसकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए हम थर्मामीटर में पारे का यूज़ करते हैं। सीएनजी गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो देखिए, सीएनजी गैस का जो मुख्य संगठक है वो है मीथेन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो देखिए, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो देखिए, जो ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है बूंद बूंद करके सिंचाई करना, इसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये सिंचाई करने का एक सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका है। इसमें पानी का कम इस्तेमाल करके हम अच्छे से अच्छी फसलों को ग्रो कर सकते हैं। मेघ गर्जन का क्या कारण है? आपने सुना होगा कि बादल गरजते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, विपरीत आवेश वाले जो बादल होते हैं उनके मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग बनता है, जिसके कारण मेघ का गर्जन होता है, यानी बादल गरजते हैं। तरल दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए, जो लिक्विड प्रेशर है उसे आप अगर मीज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है, उसका नाम है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की सहायता से आप तरल दबाव को मीज़र कर सकते हैं। डेंगू वायरस का वाहक कौन होता है? तो मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस की वाहक होती है। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया है किसने? तो देखिए, विलियम व्यूमॉन्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मानव के पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान या जिनके कुछ लोगों के फेवरेट मोमोज चाउमीन होते हैं, तो आप अगर वो खाते हैं तो किस वे में वो आपके पेट से होते हुए और अंतिम क्रिया तक पहुंचते हैं, यानी उनके पाचन कैसे होता है, ये सब कुछ विलियम व्यूमॉन्ट ने मानव की पेट की कार्यप्रणाली में बताया रखा है।
प्रतिबंध दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। ये प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और समान आकार का बनता है। तो समतल दर्पण इसका राइट आंसर है। वायु के वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो सबको पता होगा, एनीमोमीटर जो है वायु का वेग को मेजर करता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर आसमान ताप की वजह से, यानी कहीं तापमान ज़्यादा है कहीं कम है, तो वहाँ जो तापमान का वेरिएशन है इसी के कारण जो है हवाएं चलती हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से जो असर है वो क्यों होता है? देखिए चींटी में एक्चुअली में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, खासकर लाल चींटी में। तो लाल चींटी हुआ, आपका मधुमक्खी हुआ, इनमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका जहाँ उसने काट रखा है उस जीव ने, वो हिस्सा फूल जाता है और लाल हो जाता है। तो वहाँ अगर आपको बेकिंग सोडा आप लगा लेते हैं जिस जगह पे चींटी या मधुमक्खी ने काट रखा है, तो आपको काफ़ी आराम मिलता है, वो उसके प्रभाव को बेअसर कर देता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो देखिए सहजीवी संबंध लाइकेन का उदाहरण है। अग्न्याशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है अग्न्याशय रस। वो जो आपके पेट में होता है, पेट के ऊपर अग्न्याशय है, वहाँ जो रस होता है वो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबको पता होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को हम जो है गोली दर्पण कहते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। रक्त में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं, इन्हें हम WBC की संज्ञा देते हैं। पितरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए पितरस जो कि मानव के शरीर में वसा के को पचाने में जो हेल्प करता है, वो यकृत के द्वारा, यानी आपके लीवर के द्वारा जो है वो जनरेट होता है, जो कि आपकी बॉडी में बनने वाली वसा को पचाने में कारगर साबित होता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ, वो जो कान में लगाया जाता है स्टेथोस्कोप, ये हृदय गति को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप हृदय गति को जो है ग्राफ के फॉर्म में एक मॉनिटरिंग यंत्र के द्वारा देखते हैं तो उसे हम ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आपकी हृदय की धड़कनें हैं वो ग्राफ के फॉर्म में चार्ट पे उस पर बन के आती हैं। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? तो देखिए उत्तल लेंस जो है उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित कर देता है। तो ये थे आज के कुछ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे के सारे मैंने मिक्सअप किए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम UPI इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी की सीरीज़ में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स UPI इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियोस पहुंच सकें। मैंने आपको काफ़ी सारा कोर्स ऑलरेडी कवर अप कराया हुआ है, तो जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड डे।